प्रभात विद्यार्थियों, कक्षा 7 में हमारा आंकड़ों का प्रबंधन से संबंधित प्रश्नावली चल रही थी। सभी परिभाषाएं, सभी सूत्र जो भी थे, अब तक माध्य का ही सूत्र आया अभी तक काम में, बताते हुए हम लोग प्रश्नावली 3.1 चालू की थी, जिसके 5 सवाल तक मैंने कल आपको करा दिए थे। 4 सवाल 5 सवाल छठा सातवां होमवर्क में दिया था, आसान सवाल थे। उनमें आंकड़ों का माध्य पूछा था, तो सभी आंकड़ों को जोड़ करके आंकड़ों की संख्या का भाग देना था, राइट। और जहां आंकड़ों का परिसर पूछा जाए तो अधिकतम में से कम वाला जो संख्या है, आंकड़ा है, उसको घटा दीजिए। जो सबसे अधिक आंकड़ा है या संख्या है और सबसे कम संख्या, उसको घटाने पर परिसर मिल जाता है। अब है प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 में एक सारणी दी हुई है। यह है दिन और यह है वर्षा mm में। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। वर्षा हुई सोमवार को 0.0 मिलीमीटर, यानी कि वर्षा नहीं हुई। मंगलवार को 12.2 मिलीमीटर, बुधवार को 2.1 मिलीमीटर, बृहस्पतिवार को 0.0 यानी कि नहीं हुई। शनिवार को 20.5 मिलीमीटर, शनिवार को 5.5 मिलीमीटर और रविवार को 1.0 मिलीमीटर बारिश हुई। अब इन आंकड़ों के आधार पर निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। बताइए आंकड़ों का परिसर क्या है। परिसर या प्रसार एक ही बात है, तो आंकड़ों का परिसर या परास एक ही बात है। बताइए आंकड़ों का परिसर क्या है या परास क्या है। तो अधिकतम आंकड़ा, परिसर होता है अधिकतम में से न्यूनतम को घटा दो। न्यूनतम है 0.0, इसलिए इन आंकड़ों की परास होगी 20.5 मिलीमीटर। आ गया समझ में। दूसरा प्रश्न, इस सप्ताह की माध्य वर्षा ज्ञात कीजिए। तो माध्य वर्षा ये हमें ज्ञात करनी है, तो आप लिखेंगे कुल वर्षा बटे कुल दिन, यानी कि 0, 12.2, 2.1, 0.0, इसको भी पॉइंट में लिख लो, जोड़ बाकी में दिक्कत नहीं आएगी। 20, 5, 5, 5 और 1 में भाग देंगे 7 का। ठीक, तो 12, 2, 14 और 20, 34 और 5, 39 और 1, 40, 40 और 0.5, 1, 41, 41.1 और 41.3 में भाग दीजिए 7 का। तो क्या हो गया, 7 पंजे 35 और 7 नाम 63। 5.9 mm बारिश हुई औसतन। आप लोग ऐसे भी जोड़ सकते हैं, 5, 5, 10, 1, 11, 2, 13 का 3 का हासिल 1, फिर दशमलव के बाद की संख्या को 1, 1, 2, 7, 7 और 2 9, 9 और 2 11 और 2 और 2 4, या फिर ऐसे स्तंभ रूप में रफ में करके रफ पेपर में फिर जोड़ सकते हैं। और ये है प्रश्न संख्या 3। कितने दिन वर्षा
माध्य वर्षा से कम हुई, तो माध्य वर्षा से कम वर्षा वाले दिन कौन कौन से हैं बताओ। 5.9 से कम सोमवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शनिवार और रविवार। ये सब 5.9 से कम है। 1 2 3 4 5 दिन बारिश कम हुई। इस तरह से ये प्रश्न हमारा हो गया। प्रश्न संख्या 9 और अंतिम। 10 लड़कियों की ऊंचाई सेंटीमीटर में दी हुई है। 10 लड़कियों की ऊंचाई है ये किसमें? सेंटीमीटर में। 135 150 39 28 51 32 46 49 43 41। अब आपको प्रश्नों के उत्तर देने। सबसे लंबी लड़की की लंबाई क्या है? तो बताइए सबसे बड़ा आंकड़ा कौन सा है? सबसे लंबी लड़की की ऊंचाई बताइए क्या है? अगर आपने लिखा 151 तो उत्तर गलत माना जाएगा। आप लिखेंगे 151 सेंटीमीटर। ओके। सबसे छोटी लड़की की ऊंचाई क्या है? सबसे छोटी लड़की की ऊंचाई बताइए क्या है? इनमें सबसे कम आंकड़ा कौन सा है? 128 सेंटीमीटर। इन आंकड़ों का परिसर क्या है? देखो मैं बार बार कह चुका हूं, इन आंकड़ों का परिसर या परास दोनों याद रखेंगे आप। परिसर भी या परास क्या होगी? 151 में से 128 को घटा दीजिए। ये आया 11 में से 8 गया 3, 4 में से 2 गया 2, 23। सेंटीमीटर लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। चौथा, लड़कियों की माध्य ऊंचाई ज्ञात करो। तो माध्य ऊंचाई, माध्य ऊंचाई हो गई ऊंचाइयों का कुल योग, ऊंचाइयों का योग बटे कुल संख्या, कुल संख्या लड़कियों की। तो करिए ऊंचाइयों का योग, सबको जोड़ दीजिए। 1 3 4 9 13 6 19 2 21 1 22 8 30 9 39 5 44 का 4 का हासिल 4 4 4 8 4 12 4 16 4 20 3 23 5 28 2 30 3 33 5 38 3 41 का 1 का हासिल 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1414। और लड़कियों की संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। भाग देंगे तो आपको पता है शून्य वाली संख्या से भाग देने का सीधा सीधा तरीका यह है, एक शून्य है तो एक अंक के पहले दशमलव लगा दें। ये हो गया माध्य 141.4। कितनी लड़कियों की ऊंचाई माध्य ऊंचाई से अधिक है? माध्य लंबाई कह लो, ऊंचाई कह लो, किताब में कहीं ऊंचाई लिख रखा है, कहीं लंबाई लिख रखा है। ऊंचाई से अधिक
ऊंचाई वाली लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या बताइए कितनी है? 141.4 से अधिक। 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, ये नहीं लेंगे तो 1 2 3 4 5 5। ठीक, इस प्रकार से अपनी यह प्रश्नावली समाप्त होती है। अब अगला टॉपिक है बहुलक। बहुलक, बहुलक शब्द बहु से बना है, जैसे बहुमत, बहुवचन। ठीक है, आंकड़ों में ऐसा आंकड़ा जो ज्यादा बार आए बहुलक कहलाता है। देखिए इन आंकड़ों में सभी आंकड़े एक एक बार आए हैं। ठीक है, यदि मैं यहां पर इसकी जगह 150 कर दूं तो अब कौन सा आंकड़ा सबसे ज्यादा बार आया? 150, इसलिए 150 बहुलक है। आगे बात समझ में? आपके यहां इलेक्शन होता है, एक पार्टी ने 3,21,000 वोट डाले, वो एक पार्टी को 3,21,000 वोट मिले, दूसरी पार्टी को 3 लाख मिले, अन्य सभी को कम मिले, तो विजेता कौन होगा? ए पार्टी वाला। ए पार्टी को 3,21,000 मिले, बी को 3 लाख मिले, सी को और कम मिले, डी को और कम मिले, तो विजेता कौन होगा? जिसके साथ बहुमत यानी कि ज्यादा लोग हैं। आई बात समझ में? आप मान लीजिए कक्षा के विद्यार्थियों के गणित में प्राप्तांक लेते हैं, 10 नंबर का टेस्ट हुआ और 10 नंबरों का विभाजन इस प्रकार से हुआ कि 0 नंबर तो आया 0 विद्यार्थी के, यानी कि किसी का नहीं आया 0। यह है विद्यार्थियों की संख्या। 1 नंबर आया 1 विद्यार्थी के, 2 नंबर आए 2 विद्यार्थी के, 3 नंबर आए 7 विद्यार्थियों के, 4 नंबर आए 10 विद्यार्थियों के, 5 नंबर आए 20 विद्यार्थियों के, 6 नंबर आए 20 विद्यार्थियों के, 7 नंबर आए 10 विद्यार्थियों के, 8 नंबर आए 40 विद्यार्थियों के, 9 नंबर आए 50 विद्यार्थियों के और 10 नंबर आए 100 विद्यार्थियों के। 10 नंबर का टेस्ट हुआ और इस प्रकार से अंक आए। सबसे ज्यादा नंबर किन लोगों के आए? 10 नंबर कितने लोगों के आए? 100 के। तो ये 10 बहुलक है। बहुलक हमेशा ये माना जाता है, बारंबारता को बहुलक नहीं कहेंगे, कितनी बार आया ये नहीं है। जिस आंकड़े की बारंबारता सबसे अधिक है वो बहुलक है। आपके घर में मान लीजिए 10 मेंबर हैं, एक मेंबर ने 2 रोटी खाई, यह है चपातियां, या मान लीजिए फल। आप पिकनिक पे गए और दो चपाती खाई, एक ने 3 चपाती खाई, 3 ने 4 चपाती खाई, एक ने 5 चपाती खाई, एक ने, ठीक, 6 मेंबर है। तो बहुलक कौन सा हुआ? 3 चपाती। ठीक, मान लीजिए स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट,
केंद्र सरकार या राज्य सरकार एक स्कीम निकालती है कि 8वीं तक की छात्राओं को स्कूल यूनिफॉर्म के शूज मुफ्त में मिलेंगे, फ्री में मिलेंगे। तो किसी विद्यालय में छात्राओं से यह पूछा जाता है और लिस्ट बनाई जाती है कि कितने नंबर के शूज आपको पहनने हैं या चाहिए। तो ये तो है शूज नंबर और ये है छात्रा संख्या। 3 नंबर शूज आए 10 छात्राओं के, 4 नंबर आए 40 छात्राओं के, 5 नंबर आए 100 छात्राओं के और 6 नंबर आए 40 छात्राओं के और 7 नंबर 10 के। तो सबसे ज्यादा छात्राएं कहां पर है? 5 नंबर शूज पहनने वाली। तो ये 5 नंबर हो गया बहुलक। समझ में आ गया आप लोगों को? कल ऐसे ही मैं आपको समझाऊंगा माध्यक। क्या समझाऊंगा? माध्यक। बहुलक में एक चीज ध्यान दें कि बहुलक भी केंद्रीय प्रवृत्ति का माप है। जैसे माध्य था ऐसे ही बहुलक भी केंद्रीय प्रवृत्ति का माप है। केंद्रीय प्रवृत्ति का माप है। क्यों? क्योंकि बहुलक न्यूनतम सीमा और अधिकतम सीमा के बीच में कहीं ना कहीं रहता है। आगे बात समझ में? इनके बीच में ही कहीं रहेगा, यहां कहीं ना कहीं। तो इसलिए बहुलक केंद्रीय प्रवृत्ति का माप है। यहां पर न्यूनतम अंक क्या था? 0, अधिकतम क्या थे? 10। 0 से 10 के बीच में कहीं ना कहीं आपको बहुलक मिलेगा। वो 0 भी हो सकता है और 10 भी हो सकता है। किसी भी, जैसे मान लीजिए यहां पर आया 60 बालिकाएं और यहां पर भी आई 60, तो किसी भी प्रश्न में 2 बहुलक भी हो सकते हैं। 5 और 6 ये दोनों बहुलक हैं। तो इस प्रकार से बहुलक और माध्य दोनों ही केंद्रीय प्रवृत्ति के माप है। माध्य ज्यादा सटीक है क्योंकि आंकड़ों को जोड़कर कुल संख्या का भाग दिया जाता है, तो ये वास्तव में केंद्र के आसपास रहता है। जबकि बहुलक परास के अंदर जो न्यूनतम सीमा और अधिकतम सीमा है उसके अंदर कहीं भी मिल सकता है। न्यूनतम सीमा भी हो सकता है, अधिकतम सीमा भी हो सकता है, इनके बीच में भी हो सकता है। नाउ इट इज ओवर फॉर टुडे। कल हम कराएंगे माध्यक। थैंक यू वेरी मच।